हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। भाई, आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में एक चैप्टर था जो कि आप इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। चलो, तो पहले ये समझो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है। अब ये सिक्योरिटी का होता है, मतलब सिक्योरिटी का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, प्रोस्पेक्टस होता है। तो ये सिक्योरिटी क्या होती है आप समझो। भाई, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, या तो आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, अलग अलग काइंड्स ऑफ वो भाई आपके सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की। तो अब उनको पब्लिक के बीच इशू किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार से पब्लिक इशू किया जाएगा, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देना चाहते हो। मतलब कि समझो आपने क्या किया है, आपकी कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, अब बाद में आपने अपना शेयर कैपिटल के हिसाब से शेयर इशू करना चाहते हो। मतलब कि अपनी कंपनी के लोगों को बीच भाई शेयर बांटना चाहते हो। मतलब आपको कैपिटल की जरूरत है। सपोज देखो, एग्जांपल समझो, ये आपकी कंपनी है और 100% इसमें शेयर मान लो कि जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं उनके पास है। ठीक है, अब उन्हें अपने कंपनी को और ग्रो अप करना है, आगे बढ़ाना है। तो वो क्या करेंगे भाई, उनको क्या जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कैपिटल कैसे आएगा भाई, एक तरीका है लोन ले ले। लोन लेंगे, कितना लोन लेंगे भाई, लोन से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी ये 100% स्टेक होल्डर को कम करना पड़ेगा। मतलब पब्लिक को और अपने कंपनी के हिस्से शेयर करने पड़ेंगे। तो इसे ही बोलते हैं शेयर्स। समझ में आया बेटा। तो आपको शेयर्स मतलब चाहे तो, और आप दूसरे तरीके से डिबेंचर इशू करके आप भाई अपने कंपनी का डिबेंचर बनाओ, और डिबेंचर को क्या करो भाई, मार्केट में इशू कर दो। भाई जो डिबेंचर खरीदेगा वो कैपिटल आपको दे देगा, और आप उसे उस कैपिटल के बदले हर साल क्या दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। तो मतलब डिबेंचर आपका क्या होता है, फिक्स नेचर का, वो एक्सपेंस करना पड़ता है कंपनी को। लेकिन आपके जो कंपनी शेयर्स होते हैं, वो शेयर में क्या होता है, ओनरशिप जाती है। डिबेंचर में क्या होता है, आपका केवल डिबेंचर इशू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ना तो कोई वोटिंग पावर होती है। ठीक है, ना तो इसमें क्या होता है, शेयर मतलब कि आपके कंपनी के राइट जाते हैं, कुछ नहीं जाता। ठीक है, लेकिन आपके शेयर के केस में क्या होता है, शेयर के केस में आपका 100% जो ये क्या है, आपके पास वोटिंग पावर है, वो 100% से धीरे धीरे कम हो जाएगा। भाई, आप जितना मार्केट में पब्लिक के बीच शेयर इशू करोगे, ठीक है, पब्लिक क्या करेगी भाई, शेयर परचेज करेगी। अब जितना जिसके पास शेयर रहेगा उतना उसके पास क्या रहेगी, वोटिंग पावर आ जाएगी। समझ में आएगा बेटा। चलो, तो ये है आपके सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी क्यों इशू करते हैं भाई, आपको पता है हम अपने कंपनी को ग्रो अप करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो हम अपने 100% स्टेक को पब्लिक के बीच बांट देते हैं और उनसे कैपिटल रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, भाई उनके हिस्से में भी वो पैसा जाएगा एज अ डिविडेंड। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और डिबेंचर्स में क्या होता है भाई, डिबेंचर हम इशू करेंगे, हमको कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसीव होगा, और उनको हर साल उस कैपिटल के बदले फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिबेंचर में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर में अपने कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना पड़ता है। अब शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, और एक आपके क्या होते हैं, प्रिफरेंस शेयर होते हैं, प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, देखो जनरली आपके इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इसमें वोटिंग पावर होती है। ठीक है, वोटिंग पावर होती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आपके वोटिंग पावर नहीं होती है। समझ में आ गया है भाई, आपको क्या समझ में आया,
सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी में आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारे सब होते हैं। आपके काइंड्स ऑफ शेयर, अलग अलग प्रकार के शेयर भी होते हैं। भाई इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या पे करते हैं हम लोग? भाई इंटरेस्ट पे करते हैं। चलो, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? जैसे हमने बताया कि हमें कैपिटल की जरूरत होती है, तो मार्केट में क्या करते हैं? अपने शेयर बेच देते हैं। तो ये एक तरीका है प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों के बीच शेयर को इशू करना, ठीक है। चलो, तो थोड़ा से आपको इंट्रो समझ में आया होगा भाई कि ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। देखो क्या पढ़ेंगे, कह रहा है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, आप डिफाइन, आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में पता चल जाएगा, मतलब कितने प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब कि प्रोसीजर, मतलब आपको प्रोस्पेक्टस कितने किस प्रकार से इशू किए जाते हैं उसका प्रोसीजर पता चला जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अब देखो आप क्या करते हो, अपना जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, मतलब कि आप भाई कितना कैपिटल रेज करना चाहते हो, कैपिटल किस लिए रेज करना चाहते हो, भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उस कैपिटल से आपको बिजनेस क्या करना है, सारा सब कुछ इसमें क्या प्रोवाइड करोगे, स्टेटमेंट में, मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर सारा सब कुछ डिस्क्राइब करोगे, ठीक है ना। अब आगे क्या है, नो अबाउट द क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंक्लूडिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। हाँ बेटा, तो मतलब क्या है कि आप क्या करना है कि भाई अगर आपका जो प्रोस्पेक्टस इशू होगा उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट आपने कर लिख दिया है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट वगैरह कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में आप क्रिमिनल लाइबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है या फिर सिविल लाइबिलिटी आ सकती है। आगे कह रहा है अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनीज, मतलब कि देखो आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, तो उसके बाद अब उसका क्या करोगे, अलॉटमेंट कैसे करोगे। नो द प्रोसीजर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अभी हमने बताया था भाई आपने क्या किया, जैसे कि मान लो आपकी ये कंपनी है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया एक बार, ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो बहुत सारे आपके कंपनी के मेंबर बन गए हैं, ठीक है ना, शेयर होल्ड करेंगे, मेंबर बन जाएंगे। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर से प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, तो आप पब्लिक को नहीं इशू करना चाहते हो। पब्लिक को क्यों नहीं इशू करना चाहते हो? अब नंबर ऑफ मेंबर्स आप इंक्रीज नहीं करना चाहते हो, बस ये कह रहे हो कि हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देंगे, मतलब एक बार जो इशू किया था आपने, जितने मेंबर आपके कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदे थे वो आपके कंपनी के मेंबर बन गए हैं, अब उन्हीं मेंबर को हम ऑफर करेंगे कि भाई आप प्रोस्पेक्टस क्या करो, परचेज कर लो, और आप क्या कर लो, हमारे और कंपनी के शेयर परचेज करोगे तो और शेयर होल्डिंग आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, भाई अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब हम ऑफर प्रोवाइड करते हैं। और पब्लिक प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पब्लिक मतलब कि पब्लिक एट लार्ज, जब हम क्या करते हैं प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं, मतलब कि कोई भी पर्सन हमारे कंपनी का प्रोस्पेक्टस परचेज कर ले तो वो हमारा पब्लिक प्रोस्पेक्टस कहलाता है। ओके, चलो, समझ में आया होगा भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर ओवरव्यू देखो दे रखा है, जल्दी से थोड़ा से रीडिंग करो, देखो हमने जो पढ़ाया वही लिखा है।
हाँ बेटा, तो अब चैप्टर का ओवरव्यू में देखो क्या कह रहा है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, हेयर इन आफ्टर आल्सो रिफर टू द एक्ट ऑफ दिस एक्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 23। मतलब आपको सेक्शन 23 से 42 तक पढ़ना होगा। इसके पहले आपको चैप्टर 2 में कहां से कहां तक पढ़ाए थे? सेक्शन 1 से लेकर के आपको सेक्शन 22 तक पढ़ाया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 42 तक इस चैप्टर में कवर करेंगे सेक्शन। तो देखो भाई, चैप्टर वाइज आपको इसमें 22 सेक्शन पढ़ने पड़े थे, ठीक है। अब इसमें आपको 23 से लेकर 42 तक है, तो आपको इसमें भी लगभग 20 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी एटलीस्ट 20 सेक्शन थे, ठीक है। तो अब आपको चैप्टर वाइज सेक्शन की समरी भी बना करके अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो, डीलिंग विद द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू टू द इनहेरेंट differences between the nature of the public and private companies, in addition to restriction to the later, chapter 3 of the act contained in provisions of for issue of securities under two distinct headings। मतलब कि एक आपका पार्ट नंबर 1 पब्लिक ऑफर होता है, जिसमें आपको सेक्शन 23 से लेकर के 41 तक रहेगा, और एक आपका सेक्शन 42 है, जो कि एक ही सेक्शन है जिसमें आपको प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की जाएगी। देखो, हमने अभी बताया था, आपकी एक कंपनी है, अब आप अपने कंपनी के शेयर वो प्रोस्पेक्टस इशू करने चाहते हो, मतलब शेयर पब्लिक के बीच इशू करना चाहते हो, तो आप कैसे इशू करोगे? प्रोस्पेक्टस इशू करके करोगे। भाई, आप दो तरीके से प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। एक आपका पब्लिक प्रोस्पेक्टस इशू होता है पब्लिक ऑफर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा आप प्राइवेट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसमेंट 23 से लेकर के 41 तक सेक्शन है, ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में 42 सेक्शन है। चलो, समझ में आया होगा भाई। आगे देखो क्या है। द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर supplemented by the company's prospectus and allotment of securities rule 2014। okay, कह रहा था फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट द अरेंजमेंट ऑफ रिलेवेंट सेक्शन। मतलब कि आपको कैसे सेक्शन पढ़ाए जाएंगे, वो सारा सब कुछ एक आपको चार्ट में देखो बना दिया गया है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 23 से 24 तक, वो 42 तक, ठीक है, जिसमें आपका पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर में आपको देखो 23 से 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 49, एंड पेनल्टीज आपको इन सेक्शन में बताए जाएंगे। सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड एक 447 है, जो कि हर एक चैप्टर में ये अप्लाई होता है। ये चार सेक्शन आपको किस में अप्लाई होंगे? आपको प्रोस्पेक्टस के केस में पेनल्टी लग जाएगी। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करेंगे अब। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, ठीक है। ये देखो नीचे दे रखा है, कह रहा है कि सेक्शन 447 कंटेन द प्रोविजंस रिलेटिंग पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ये तो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको पेनल्टी लगेगी तो सेक्शन आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सेक्शन 34, 35, 36, 37। ओके, अगर आपका फ्रॉड है तो सेक्शन 447 लग जाएगा। चलो, सेक्शन के बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ये सेक्शन आपको ऐसे ऐसे पढ़ने होंगे। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको भाई सबसे पहले जानना है कि वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट द कंपनी हैज ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस इट्स एबिलिटी टू रेज कैपिटल। यही बात हम बोल रहे थे, मतलब कि भाई वन ऑफ द एडवांटेजेस है कंपनी के पास ओवर अदर फॉर्म्स। मतलब अगर आपके पास भाई कंपनी है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी है, तो कंपनी के केस में आपके पास कैपिटल रेज करने के लिए अलग भाई बहुत अच्छा तरीका है। आइदर फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज, आप क्या कर सकते हो? कैपिटल रेज कर सकते हो, या फिर आपको आइडेंटिफाइड पर्सन, वही हमने अभी बताया था, जैसे
एग्जिस्टिंग जितने शेयर होल्डर है उन्हीं के बीच आप क्या कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो और उन्हीं से कैपिटल रेज करना चाहते हो। आप ये चाहते हो हमारे कंपनी में मेंबर ज्यादा ना बढ़े, जितने मेंबर है उतने ही मेंबर हमारे रहे, बस हमको कैपिटल का अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, समझ में आया। फ्रॉम अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, when the capital is raised from the public at large, it is done through public offer। मतलब आप पब्लिक एट लार्ज से फंड कैपिटल रेज करोगे तो वो किसके थ्रू रेज करोगे, पब्लिक ऑफर के थ्रू। ओके, एंड व्हेन इट इज रेड फ्रॉम अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, मतलब कि वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप रेज करना चाहते हो कैपिटल, तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट लाना पड़ेगा आप सिक्योरिटीज का। ठीक है, वेयर द कैपिटल इज रेज फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज थ्रू द पब्लिक ऑफर, एन वो एडवर्टीजमेंट शैल बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड। मतलब अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो एडवर्टीजमेंट करोगे तो इसमें आपको इन्वेस्टर से फ्रॉड ना करो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा सिक्योरिटीज आर अलॉटेड अगेंस्ट दोज एप्लीकेशन दैट आर रिसीव्ड इन फुल एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टीजमेंट इशूड। मतलब जो आपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया, जैसा आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया वैसा ही अलॉटमेंट करोगे, किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं करोगे। ठीक है, सच सिक्योरिटीज में बी लिस्टेड ऑन एन अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ एन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या कह रहा है, सच सिक्योरिटीज में बी लिस्टेड, मतलब आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड भी हो सकती है। भाई कहाँ पे लिस्टेड होगी, एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होगा, जो कि आप पहला आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था जिसे बोलते हैं बीएससी, अब आपके पास एनएससी भी आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कितने हो गए, दो, जो कि आपका दे रखा है एनएससी, ठीक है, बीएसई। ठीक है, चलो, तो ये आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी लिस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन द प्रोविजंस। आज के टाइम में आप जानते होगे भाई वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ये लोग कितना ज्यादा ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, शेयर मार्केट ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, चलो, दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ कैपिटल। मतलब ये चैप्टर आपको क्या एक्सप्लेन करेगा, प्रोविजन रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ कैपिटल, दैट इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, तो पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट ये सारा सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, पब्लिक कंपनी कैसे इशू कर सकती है भाई। कह रहा है एज पर सेक्शन, भाई ये पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 23। ठीक है, एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसे बोलते हैं पब्लिक ऑफर, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 टू 40, सॉरी 41, सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट। आर लिखा हुआ है, देखो, थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट बाय द कंप्लाइंग विद द प्रोविजन स्पेसिफाइड भाई सेक्शन 42। मतलब आप पब्लिक ऑफर भी इशू करके कर सकते हैं और आप प्राइवेट ऑफर करके भी शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। थ्रू अ राइट इशू अ बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of the act, and in case of listed company or a company which intend to get its securities listed also with the provisions of securities and exchange board of india। मतलब आपकी भाई शेयर क्या है, अगर लिस्टेड है तो वो आपके कहाँ मिल जाएंगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में भी मिल जाएंगे। ओके, चलो, ये आपके पब्लिक कंपनी के बारे में हो गया भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे भाई। यहां तक आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। थैंक फॉर वॉचिंग भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।
ओके, यहां तक पूरा रीड कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में प्राइवेट कंपनी।